रात के प्रायः 9 बजे नरेंद्र की चेतना लौटी। वह प्रकृतिस्थ हो चुका था। अब उसके समझ में आ रहा था कि उसका मन, शरीर, आत्मा सब यथास्थान ही है। समाधि की इस नए अनुभव के पश्चात यह संसार उसके लिए कुछ और ही हो गया था। उसे याद आया कि उसने ठाकुर से इसी प्रकार की समाधि का वरदान चाहा था। ठाकुर ने उसे वह दे दिया। अब उसे गुरु के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाना था। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ठाकुर के कमरे में आया, उन्हें प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गया। ठाकुर प्रसन्न लग रहे थे। बोले, अब जब माँ ने तुम्हें सर्वस्व का साक्षात्कार करा दिया है, तुम्हारा यह सुख संदूक में बंद रहेगा और उसकी कुंजी मेरे पास रहेगी। तुम्हें बहुत सारा काम करना है। जब तुम मेरा सारा काम कर लोगे तो तुम्हारा यह सुख तुम्हें लौटा दिया जाएगा। नरेंद्र ने दोनों हाथ जोड़े। मैं समाधि में बहुत सुखी था। कृपा कर मुझे उसी स्थिति में रहने दीजिए। ठाकुर के चेहरे का मंद हास्य लुप्त हो गया। स्वार्थी मत बन। माँ की कृपा से यह स्थिति तेरे लिए सहज हो जाएगी। तुझे उस समाधि से भी आगे जाना है। नरेंद्र ने स्वीकृति में दोनों हाथ जोड़ दिए और भूमि पर माथा रखकर ठाकुर को प्रणाम किया। जैसी आपकी इच्छा। नरेंद्र उठकर कमरे से चला गया। ठाकुर ने उसे थोड़े में ही सब कुछ समझा दिया था। नरेंद्र चला गया तो ठाकुर शशि और शरत की ओर मुड़े। नरेंद्र की मृत्यु उसकी अपनी इच्छा के अधीन रहेगी। जिस क्षण वह जान जाएगा कि वह कौन है, वह इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहेगा। वे थोड़ी देर जैसे मन ही मन किसी बात का आनंद लेते रहे और फिर हल्के से हंसकर बोले, वह अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति से इस संसार को हिला देगा। महाराज, नरेंद्र, काली और तारक कहीं चले गए हैं, राखाल ने सूचना दी। आपको बताकर गए हैं क्या? नहीं, मुझसे तो चर्चा भी नहीं की। ठाकुर के स्वर में चिंता का लेश भी नहीं था। किंतु राखाल नरेंद्र के लिए चिंतित था। महाराज, आपसे झगड़ा तो नहीं हुआ? वह रूठकर तो नहीं गया? अरे नहीं, तू पागल है क्या? ठाकुर हंसे। मैं क्या अपने नरेंद्र से लड़ूंगा? वह लड़ भी पड़े तो मैं नहीं लड़ूंगा। ठाकुर ने उस पर अपनी दृष्टि जमाई और देख, अब नरेंद्र पहले जैसा क्रोध नहीं करता। वह किसी से झगड़ा नहीं करता। वह अब लड़का नहीं है, निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर चुका प्रौढ़ साधक है। वह सब तो ठीक है, राखाल बोला, पर है तो वो नरेन ही ना। और आजकल तो वह बहुत उग्र साधना कर रहा है। कहीं गौतम बुद्ध के समान उग्र संकल्प करके बैठ गया तो हम कहाँ खोजते रहेंगे उसके शरीर को। ठाकुर सहज भाव से मुस्कुराए। चिंता ठीक है, किंतु भयभीत होने की कोई बात नहीं है। नरेन संसार में कहीं भी जाए, वह लौटकर यहीं आएगा। महाराज, वह साधना के लिए गया है। जाने कहाँ गया है? राखाल पुनः बोला। कहीं कुछ पा गया, कोई आकर्षक साधना स्थल, कोई सिद्धि, कोई साधु, कोई गुरु, तो वहीं रम जाएगा वह। फिर हम कैसे पाएंगे उसे? ठाकुर उसी प्रकार शांत लेटे रहे। संसार में कहीं भी चले जाओ, कुछ भी अतिरिक्त नहीं मिलेगा। जो कुछ भी कहीं है, वह सब इस शरीर में भी है। राखाल अवाक रह गया। ठाकुर तरह तरह से उन लोगों को समझा रहे थे, फिर भी वे ठाकुर को एक साधारण साधु ही समझ रहे हैं। वे लोग अपने गुरु का महत्व क्यों नहीं समझते? केवल इसलिए कि ठाकुर उन लोगों को बहुत सहज सुलभ हैं। ठाकुर भी यदि किसी दुर्गम स्थल पर जाकर बैठ गए होते, थोड़ा पाखंड करते, अपना बड़प्पन दिखाते, तो ये सारे गुरु भाई उनके दर्शन पाने को तड़पते। ठाकुर ने कहा था ना कि माँ उनका शरीर अब और नहीं रखेंगी। माँ को भय है
कि यह सरल और मूर्ख बूढ़ा कहीं सब कुछ सहज ही ना लुटा दे। अयोग्य लोग भी उससे बहुत कुछ पा जाएंगे। राखाल लौटकर नीचे के कमरे में आया। शरद, शशि, लाटू, गोपाल, बाबूराम, निरंजन सभी उसके चारों ओर घेर आए थे। उन सारे चेहरों पर भिन्न भिन्न प्रकार की व्याकुलता थी। राखाल, मुझे लगता है कि वे तीनों बोध गया गए हैं, बाबूराम बोला। आजकल वे लोग भगवान बुद्ध के चिंतन और दर्शन की बहुत चर्चा किया करते थे। संभव है कि ऐसा ही हो, निरंजन ने स्वीकार किया। नरेंद्र बहुधा भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से अपना तादात्म्य अनुभव करता था। मेरा मन होता है मैं भी बोध गया जाऊं, छोटा गोपाल बोला। राखाल भड़क उठा। तुम्हारे लिए अब ठाकुर अनावश्यक हो गए हैं? उनकी सेवा के स्थान पर अपनी साधना के लिए उन्हें छोड़ जाना चाहते हो? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, छोटा गोपाल तड़प कर बोला। तुमने यह सब कैसे मान लिया? नरेंद्र क्यों चला गया ठाकुर को छोड़कर? निरंजन का स्वर भी कुछ उग्र हुआ। नरेंद्र ने ठाकुर का जूठा मवाद युक्त दलिया उठाकर पी लिया था। राखाल भी क्रुद्ध स्वर में बोला। तुम वह कर सके थे कि अब नरेंद्र की बराबरी करने को तड़प रहे हो? हम द्वार द्वार भिक्षा मांगकर ठाकुर के लिए अन्न जुटाने की साध रखते हैं, तो उन्हें कष्ट देकर साधना के लिए जाने की बात नहीं सोचेंगे। गोपाल दादा बोले। हमारे लिए ठाकुर की सेवा अपनी व्यक्तिगत साधना से अधिक महत्वपूर्ण है। राखाल की उत्तेजना जैसे शांत हो गई। उसे लगा उसके मन की बात गोपाल दादा ने कह दी है। 9 अप्रैल 1886 की संध्या को प्रायः 5 बजे महेंद्र गुप्त काशीपुर के उद्यान भवन में आए, तो वहाँ ठाकुर के रोग और कष्ट के बावजूद एक प्रकार का उल्लास दिखाई पड़ रहा था। नरेंद्र, काली और तारक लौट आए थे। सुना है विद्यासागर एक नया स्कूल खोलने वाले हैं, महेंद्र गुप्त को देखते ही निरंजन बोला। आप वहाँ नरेंद्र के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? महेंद्र गुप्त कुछ कहते उससे पूर्व ही नरेंद्र दृढ़तापूर्वक बोला। अब विद्यासागर के पास नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग ठाकुर के कमरे की ओर बढ़ गए। पीछे से आकर शशि और राखाल भी मिल गए थे। ठाकुर को प्रणाम कर नरेंद्र बैठ गया। ठाकुर ने उसे अत्यंत स्नेह भरी दृष्टि से देखा और अपने पैरों को सहलाने का संकेत किया और पूछा, तूने कुछ खाया? नरेंद्र ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। यह वहाँ गया था, बोध गया। ठाकुर के स्वर में स्पष्टतः प्रसन्नता का पुट था। जी, लोगों ने मुझे बताया है अभी, महेंद्र गुप्त बोले। और वह नरेंद्र की ओर मुड़ा। बुद्ध देव का क्या महत्व है? नरेंद्र ने ठाकुर के चरण सहलाते हुए दृष्टि उठाकर महेंद्र गुप्त की ओर देखा। तपस्या करके उन्होंने जो पाया वह मुख से नहीं कह सके, इसलिए लोग उन्हें नास्तिक कहते हैं। नास्तिक क्यों? नास्तिक नहीं, ठाकुर बोले, मुख से अपनी अवस्था वे नहीं कह सके। बुद्ध क्या है जानते हो? बोध स्वरूप की चिंता करके वही हो जाना, बोध स्वरूप बन जाना। ठाकुर का स्वर आज पूर्णतः स्वस्थ लग रहा था। बुद्ध का और क्या मत है? ईश्वर है या नहीं, ये बातें बुद्ध नहीं करते थे, नरेंद्र ने उत्तर दिया। किंतु आजीवन सारे जीवों के प्रति उन्होंने करुणा दिखाई। उनमें वैराग्य भी कितना था। नरेंद्र ने रुककर ठाकुर की ओर देखा, जैसे अपने मत पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हो, किंतु ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने शक्ति अथवा उस प्रकार की किसी अन्य चीज की परवाह नहीं की। नरेंद्र ने अपनी बात आगे बढ़ाई। वे तो केवल निर्वाण के ही इच्छुक थे। बोधि वृक्ष के नीचे जब तपस्या करने के लिए बैठे तो कहा, इहैव
सोष्यतु में शरीरम, अर्थात यदि मैं निर्वाण की प्राप्ति न कर सकूं तो मेरा शरीर यहीं सूख जाए, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा। शरीर ही तो वास्तविक शत्रु है, उसे नियंत्रित किए बिना क्या हो सकता है। बुद्ध देव के सिर पर क्या बड़े बड़े बाल थे? ठाकुर ने पूछा। नहीं, बहुत सी रुद्राक्ष मालाएं एकत्रित करने पर जैसा होता है, मालूम होता है उनके सिर पर वैसे ही बाल थे, नरेंद्र ने कहा। और आंखें? आंखें समाधिलीन, नरेंद्र बोला। ठाकुर चुप रहे। सहसा वे मुस्कुराए। अच्छा, यहाँ तो सब कुछ है ना, मसूर और चने की दाल और इमली तक। उन सब अवस्थाओं का भोग कर आप कुछ नीचे की अवस्था में रहते हैं, नरेंद्र ने कहा। किसी ने मानो नीचे खींच रखा है। ठाकुर कुछ आत्मलीन से होते हुए लगे। महेंद्र गुप्त ठाकुर को पंखा कर रहे थे। ठाकुर ने उनके हाथ से पंखा ले लिया और बोले, जैसे यह पंखा देख रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा है। ठाकुर ने अपने हृदय पर हाथ रखा और नरेंद्र की ओर देखा। मैंने देखा कि ईश्वर और हमारे हृदय में जो है, दोनों एक ही है। हाँ हाँ, नरेंद्र ने उनका समर्थन किया। दोनों को एक हल्की सी रेखा विभाजित करती है ताकि मैं यह अलौकिक आनंद प्राप्त कर सकूं, ठाकुर बोले। नरेंद्र ने कुछ चकित होकर ठाकुर को देखा। ठाकुर ने इस समय यह चर्चा क्यों आरंभ की? नरेंद्र बुद्ध देव के इसी गुण पर तो मुग्ध था। क्या ठाकुर बुद्ध देव से अपना तादात्म्य दिखा रहे थे? महापुरुष स्वयं पार होकर जीवों को पार करने के लिए इस संसार में रहते हैं। वह महेंद्र की ओर देखकर बोला, इसलिए वे अहंकार और शरीर के सुख दुखों को सहते हैं, जैसे कुलीगिरी मजदूरी। हम लोग बाध्य होकर कुलीगिरी करते हैं, परंतु महापुरुष तो स्वेच्छा से यह कुलीगिरी करते हैं। ठीक कहता है नरेंद्र, ठाकुर बोले। छत दीख तो पड़ती है, परंतु छत पर चढ़ना जरा कठिन काम है ना? जी हाँ, परंतु यदि कोई चढ़ गया हो तो नीचे रस्सी लटकाकर वह दूसरे को भी चढ़ा ले सकता है, ठाकुर बोले। ऋषिकेश का एक साधु आया था। अब बातचीत रहने दीजिए, बहुत देर हो गई, सहसा राखाल ने उनके निकट पहुंचकर कहा, और फिर वह अन्य लोगों की ओर मुड़ा, इनका रोग बढ़ न जाए। अब मैं बहुत दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे यह तन त्यागने के पश्चात भी तुम लोग एक साथ ही रहो, ठाकुर बोले। एक वय के इतने सारे लोगों का एक साथ रहना बहुत सरल नहीं होता, उनमें मतभेद भी होते हैं। तुम लोग संगठित होकर रहो, ऐसी व्यवस्था मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम लोगों को आदेश दे रहा हूँ कि तुम लोग सदा नरेंद्र की आज्ञा मानोगे, उसका साथ दोगे और उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागोगे। सारे गुरु भाइयों के मुख विस्मय से खुल गए। ठाकुर का यह आदेश ऐसा नहीं था जिससे उन लोगों को कोई विशेष विरोध होता। वैसे भी वो लोग नरेंद्र से इतना प्रेम करते थे कि उसकी इच्छा उन लोगों के लिए आदेश के ही समान होती थी। फिर भी ठाकुर के इस प्रकार कहने में अनेक ध्वनियाँ निहित थी। क्या ठाकुर बहुत शीघ्र उनको छोड़कर जाने वाले थे, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे थे? क्या ठाकुर अपने बाद रह जाने वाला कोई ऐसा संगठन बना जाना चाहते थे? तुम में से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? ठाकुर ने पूछा। किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका भाव या तो फटी फटी आंखों से ठाकुर को देखने का था अथवा मौन सहमति में सिर झुका लेने का। नरेंद्र भौचक सा खड़ा ठाकुर को देख रहा था। ठाकुर ने अपनी दृष्टि नरेंद्र की ओर फेरी और पुनः धीरे से बोले, मैं अपने इन पुत्रों को तुम्हारे संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूँ। इनका ध्यान रखना, यह ना हो कि मेरे पश्चात ये लोग अपनी साधना छोड़ अपने अपने घर चले जाएं।
यह दायित्व तेरा है कि इनकी साधना चलती रहे। महाराज, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नरेंद्र बोला।